हाँ, आप उस तरफ तो बिल्कुल मत जाना। उस तरफ तो बहुत टेस्ट है। हाँ। इधर नंदी नहीं मिलता। प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिर मोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिर मोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। वोच्छं अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और दो प्रकार के धर्म का वर्णन यहाँ आचार्य देव कर रहे हैं, एक गृहस्थ का धर्म और एक मुनिराजों का धर्म। तो उसमें भी पहले गृहस्थ के धर्म की चर्चा चल रही है और गृहस्थ का धर्म 12 प्रकार का बताया गया है। एक तो सम्यक दृष्टि और 11 प्रतिमन। मतलब गृहस्थ दशा में रहकर भी धर्म का पालन साधन किया जा सकता है। और धर्म मतलब आत्मा का धर्म, आत्मा का अनुभव, वो तो किया ही जा सकता है। और जो चारित्र रूप धर्म है, जो बाहर में जो दिखाई देता है लोगों को, उस धर्म का साधन भी घर गृहस्थी में रह के किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बाहर में चारित्र रूप, जो क्रिया रूप प्रवृत्ति रूप धर्म है, वो केवल मुनिराज ही पालते हैं। अंदर में यदि निश्चय धर्म प्रकट हुआ हो तो वो बाहर में उसके अनुरूप अनुकूल बाहरी प्रवृत्ति, बाहरी चारित्र भी आता ही आता है। तो घर गृहस्थी में रहकर भी किया जा सकता है। मतलब इससे हमको थोड़ी सी क्या बोलते हैं, सपोर्ट मिलता है। वरना तो क्या, मुनिराज तो ये तो छोड़ दिए, तो मुनिराज हैं, उनकी तो क्या बात करें, ऐसा कह के कोई अपना पल्ला झाड़े। तो कहते हैं कि तुम्हारे जैसे भी लोग हैं, अपने जैसे भी लोग हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, फिर भी धर्म का पालन साधन करते हैं। इसका मतलब है किया जा सकता है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। जैसे ऐसे होता है ना, मतलब कोई बहू हो, नौकरी भी करती हो, घर का काम भी करती हो, कोई ज्यादा नौकर चाकर नहीं हो, बच्चे भी खुद ही संभालती हो, तो दूसरी सास होती है, वो अपनी बहू को कहती है ये भी तो है, ये भी तो सारे काम करती है, और फिर भी सब ऐसे। तो ऐसे ही मतलब बराबर वालों में बताया जाता है। तो ऐसे ही हम भी घर गृहस्थी वाले हैं, लेकिन हम भी धर्म का पालन साधन यथा योग्य अपनी भूमिका के अनुसार कर सकते हैं, ये यहाँ बता रहे हैं। लेकिन 11 की 11 प्रतिमाएं तो 10 की नहीं थी ना। 10 की तो थी, 11 प्रतिमा। सामने नहीं नहीं, लास्ट की में तो छिल्ला केला बन जाता है। शुल्लक केलक है, लेकिन आएंगे वो श्रावक, मतलब वाला गृहस्थ मत बोलो उनको, और वो श्रावक है तो एक एक उनको छोड़ दो, बाकी की तो है ना, बाकी की तो है ना।
एलक शुल्लक, हाँ उत्कृष्ट श्रावक ही बोलते हैं उनको, मतलब ग्रह त्यागी तो यद्यपि 10वीं में भी हो सकते हैं, 11वीं में तो ग्रह त्यागी ही रहते हैं, घर में तो नहीं रहते हैं। जो गृहवास बसे मठ मंडप में करे बसेरा, जो गृहवास तजे तज डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा, वो 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं। लेकिन कहा तो जाएगा उनको श्रावक की, तो फिर भी उनको छोड़ दो, चलो उन्होंने अगर गृहस्थी छोड़ दी, बाकी की 10 प्रतिमा तक तो है ना, बाकी की प्रतिमाधारी तक तो है। यहाँ अपनी चर्चा शिक्षा व्रतों की चल रही है। 4 शिक्षा व्रत, यानी दूसरी प्रतिमा की चर्चा चल रही है, और दूसरी प्रतिमा में 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है। उसमें से 4 शिक्षा व्रतों में पहला जो सामायिक शिक्षा व्रत है उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो 7 सामग्री सामायिक के लिए बताई थी। कौन कौन सी 7 सामग्री बताई थी? मनमंथन और मनमंथन कार्यों और योग नहीं है, मन, और इनको इकट्ठा नहीं गिनना है। हाँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, तो ये 3 ये हो गए, 4 हो गए। बढ़िया। इधर से कौन बोल रहे हैं? बोलो पारुल। क्षेत्र, आसन, काल, लय, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। बढ़िया, ये 7 चीजें जानने योग्य हैं। तो उसमें से कल अपन ने क्षेत्र काल और काल की चर्चा की थी। सामायिक के योग्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए, और सामायिक के योग्य काल कौन सा है, किस काल में सामायिक करें। देखो वैसे तो ये जो काल बताए हैं ये सामायिक के हैं, ठीक है। ये व्रती श्रावक की बात चल रही दूसरी प्रतिमाधारी की, तो वो तो उस काल में करेगा ही करेगा। लेकिन अगर अपन अपनी तरफ से बात करें तो मान लो अपने को वो जो सूर्योदय और सूर्यास्त और मध्याह्न के 3-3 घड़ी पहले और बाद में, 6 घड़ी के लिए क्या कहा ना, और 2 घड़ी करना है तो 1-1 घड़ी पहले और बाद में। अगर ऐसा अपने को करना है, उस समय अपने को मान लो नहीं कर पा रहे, तो हम किसी और समय सामयिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सामयिक का तो काल तो यही था। अब ये समय तो हमारा निकल जाता है, किचन में ही निकल जाता है, हमारे कामकाज ही पूरे नहीं होते, तो फिर क्या करें? करें ही नहीं, बाद में करो, जब समय मिलता है तब करो। इस सामयिक मत करो ये नहीं कह रहे, लेकिन अगर जो व्रती है तो वो उस काल में करेगा, क्योंकि जो व्रती होगा वो उस समय किचन में काम नहीं करेगा। कल अपन ने चर्चा की थी कि वो जो संध्या काल है उस समय तो जीवों की उत्पत्ति सबसे ज्यादा होती है, तो उस समय तो किसी भी तरह का आरंभ का काम करना ही नहीं चाहिए। तो व्रती श्रावक के लिए नियम बता रहे हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से, और वही है जिसको नहीं करनी हो तो वो गया, वो हमारे पास ये समय तो हमारे पास टाइम होता नहीं, इसलिए नहीं करें, तो वो तो नहीं करने के बहाने हैं। बाकी फिर जब समय मिलता हो तब करें। जैसे पूजन पूजन का समय कौन सा होता है? सुबह का होता है। अब सुबह सुबह नहीं कर पाते तो दिन में आते हो, दिन में करो, रात में तो नहीं, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों में तो जहाँ जाते हैं जो हाँ, और दिन में विधान वगैरह करते ही है ना। रात में तो पूजन पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है, सामग्री का प्रयोग तो रात में। 3 साल की पूजन कहते बताई गई है, तीनों का रात्रि में बताइए। रात्रि नहीं होती फिर, वो तो फिर ज्यादा से ज्यादा शाम तक कर लो, मतलब रात्रि में पूजन नहीं होगी फिर वो, शादियों में जो पूजन होती है ना, तो वो तो गलत है ना, रात्रि में ही होती तो वो तो गलत है, करनी ही नहीं चाहिए। फेरे अगर, इसीलिए रात्रि के फेरे अपने जैन विधि विधान में है ही नहीं। रात में अगर फेरे करेंगे, पूजन करेंगे, सामग्री चढ़ाएंगे, तो वो तो रात्रि पूजन का तो विधान ही नहीं। फेरे भी दिन में ही होने चाहिए, तो वो पूजन भी अपने आप ही दिन में होगी। वो प्रोसेस है ही नहीं, विधान ही तो सब अन्य मतों से चल के मध्य रात्रि में जो भी होते हैं, अपने यहाँ कोई आरंभ के काम इस तरह के दिन में रात में करते ही नहीं। अब यहाँ पर क्षेत्र काल की बात हो गई थी। अब आसन, लय और मन वचन काय की शुद्धता को 3 गाथाओं में कह रहे हैं। 355, 56 और 57, पेज नंबर 161 है। शेयर करने की जरूरत है क्या? सब है कि करनी है शेयर? ठीक है, 1 मिनट, मैंने आज खोली नहीं, भूल ही गई, बातें करने लग गए अपन।
पेज नंबर 161 है। बन्दितापज्जङ्कम् वन्दितापजङ्गम् अहवा उड्ढेण उभौठिच्चा अहवा उड्डेन उभौठिच्चा उड्ढेण ढक्कन वाला है। कालपमाणं किच्चा कालप्रमाणं किच्चा इन्द्रियवावार्जितो इंद्रियवावार्जितो जिनवयनेयगमनो संबुडकाओय अंजलिं किच्चा संबुडकाओय अंजलिं किच्चा ससरुवे संलीनो ससरुवे संलीनो वन्दनर्थं विचिन्तन्तो वन्दनर्थं विचिन्तन्तो किच्चादेशपमाणम् इच्छादेशप्रमाणम् सर्वं सावज्वज्जिदोः सर्वं सावज्वज्जिदोः जो कुवदि सामय्यम् योगोपदिशामय्यम् सो मुनिसरिसो हवे ताव सो मुनिसरिसो हवे तावत् बन्धितापज्जङ्कम् अहवा उड्ढेण उभौठिच्चा कालपमाणं किच्चा इन्द्रियवावार्वज्जितो वन्दितापञ्चकम् अहवा उड्डेन उभौठिच्चा कालप्रमाणं किच्चा इन्द्रियवावार्वज्जितो वज्जितों को खींचना नहीं, वज्जितों को जल्दी बोलना। जिनवैणीयगमनो संबुडकाओय अंजलिं किच्चा ससरुवे संलीनो वन्दनर्थं विचिन्तन्तो काओय अंजलिं किच्चा ससरुवे संलीनो वन्दनर्थं विचिन्तन्तो किच्चादेशपमाणं सर्वं सावज्वज्जिदोः जो कुवदि सामय्यम् सो मुनिसरिसो हवे ताव इच्छादेशप्रमाणम् सर्वं सावज्वज्जिदोः जोगोपदिशामय्यम् सो मुनिसरिसो हवे तावत् देखिए बंदिता पच्चंकम, बंदिता बांधकर, पच्चंकम पर्यंकासन। पर्यंकासन मतलब ये हाँ पद्मासन जिसे बोलते हैं वो पर्यंकासन। तो पर्यंकासन बांधकर यानी पर्यंकासन लगाकर बैठकर, अहवा यानी अथवा, उड्ढेण, उड्ढेण यानी ऊर्ध्वेन यानी ऐसे ऊपर, और उभौ ठिच्चा, उभौ यानी उभो हो जाओ, गुजराती में बोलते हो उभो, खड़े होने, गुजराती में हाँ वो गुजराती उभो, तो उभो मतलब खड़ा है ना, वही अर्थ है उभो।
ये गुजराती प्राकृत तो मतलब थोड़ा निकट की है, और मारवाड़ी को गुजराती और मारवाड़ी को हाँ, एरिया हाँ। थोड़ा थोड़ा वाली। तो खड़े होकर ऊर्ध्वेन मतलब ऊपर की तरफ, मतलब ऐसा खड़े खड़गासन से खड़े, ठिच्चा यानी स्थित होकर, यानी वो खड़े होकर के अर्थ में है कि सीधे खड़े होकर। काल प्रमाणम किच्चा, काल का प्रमाण करके, काल की मर्यादा करके। अपन भी तो सामायिक करते हैं तो वो शुरू में जब अपन दिग्वंदना करते हैं उसके बाद में काल, वो हम ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ काल की मर्यादा कर लेनी चाहिए, कितनी देर करेंगे, तो काल का प्रमाण करके। ये इसलिए भी समझ लो कि वो जो सेठ जी की स्थिति हुई ना मेंढक की, तो ऐसे सामायिक का नियम नहीं लिया रहता दीपक जलता रहेगा तब तक करूंगा, ये कोई नियम नहीं है। आप टाइम से आधा घंटा करूंगा, 1 घंटा करूंगा और पौन घंटा, मतलब वो तो इतनी इतनी देर में लाके ही है उनके लिए तो नियम से, तो वो काल की मर्यादा करके कि इतनी देर में करूंगा। इंद्रिय व्यापार, इंद्रियों इंद्रियों का जो व्यापार है, वज्जिदो यानी वो वर्जित होम यानी होकर, इंद्रियों के व्यापार से वर्जित होकर, मतलब इंद्रियों के व्यापार से रहित होकर, यानी कोई 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करें। ये आसन की बात कर दी, या तो खड़गासन मतलब खड़े होकर, या पर्यंकासन पद्मासन से, और फिर जो ये 2 बताया, हाँ आसन बताया, और फिर ये उसमें भी काल का प्रमाण करके, और इंद्रियों के व्यापार में विषय नहीं होने से। ये लय की बात चालू हो गई, समझ लो यहाँ से कि किस तरह से वो लीन हो गए, तो इंद्रियों के व्यापार का वर्जित करके। जिण वयणे एयज्ञ मणु, जिन वयण एयज्ञ मणु, जिन वचनों में एकाग्र मन होकर, जिण वयण एयज्ञ, तो वयण और एयज्ञ में संधि होके वयणे बना है, तो जिन वचनों में एकाग्र मन होकर संवुड़ काओ यह अंजलि किच्चा, संवुड़ कायो समृद्ध करके, काया को समृद्ध करके यानी सिकोड़ कर, अपनी काया को ऐसे नहीं पसर रहे हैं फैल रहे हैं कैसे भी, काया को समेट करके अंजलि किच्चा, इस तरह से अंजलि करके ऐसे। सस्वरूपे संलीनो, अपने स्वरूप में लीन होना, अपने आत्म स्वरूप में लीन होना। वंदन अथम विचिंतनतो, वंदना करना, किसकी वंदना करना, जो सामायिक के वंदना आदि के सामायिक में होती है ना, चतुर्विंशति स्तव वंदना, जो 6 है ना, बड़ा वाला जो सामायिक पार्ट है उसमें तो वंदना भी होती है, तो वंदना आदि जो भी है वो करके। अथम विचिंतन, तो पदार्थ के स्वरूप का चिंतन करना, अथम यानी जो पदार्थ हैं उनके स्वरूप का चिंतन करना। किच्चा देश प्रमाणम, किच्चा यानी करके, देश यानी क्षेत्र का, प्रमाणम यानी प्रमाण, क्षेत्र का प्रमाण। पहले क्या बात की थी, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, कल जो बात की थी, अभी यहाँ कह रहे हैं क्षेत्र का भी प्रमाण। काल, कल जो क्षेत्र और काल की बात की थी वो तो कैसा क्षेत्र होना चाहिए, कैसा काल होना चाहिए, और अभी यहाँ काल की भी बात की, तो काल का भी प्रमाण करके इतनी देर करेंगे। क्षेत्र का प्रमाण क्या करेंगे कि इतनी जगह बैठ बैठ के करूंगा। क्षेत्र का प्रमाण ऐसा है कि ये जितनी जगह मैं बैठा हूं उतना क्षेत्र, तो खाली उतना ही नहीं, मान लो कदाचित चक्कर आके गिर जाए, कदाचित ऐसी स्थिति हो जाए, तो अपनी जो भी लंबाई है उतने 3 साढ़े 3 हाथ के आधार पे उतने क्षेत्र का प्रमाण करके, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है भाई कि उसी सामयिक के काल में जैसे मृत्यु हो गई तो बैठा नहीं रह पाएगा ना, गिरेगा ही, लुढ़केगा ही, तो उतने काल का प्रमाण करके, काल नहीं सॉरी क्षेत्र का प्रमाण करके, इसलिए क्षेत्र का प्रमाण यहाँ पर लिखा है। क्षेत्र का प्रमाण करके सवम सावज्य वज्जिदो हों, सवम सब सावध्य, जितने भी सावध्य कार्य हैं उनसे वर्जित होकर, मतलब उनका भी त्याग करके। अब जितने काल पर्यंत सामायिक करूंगा, सब सावध्य योग का मैं त्याग करता हूँ। याद आ रहा है आप लोगों को, ऐसा अपन बोलते हैं सामायिक करते हैं ना जब, कि सामायिक काल पर्यंत मैं समस्त सावध्य कार्यों का त्याग करके सामायिक करने की प्रतिज्ञा करता हूँ।
उसमें अपन क्षेत्र का नहीं करते हैं, उसमें लिखा हुआ नहीं था क्योंकि ऐसे, लेकिन क्षेत्र का भी इतना तो करते हैं कि इस जिस आसन जहाँ बैठा हूँ वहां, और जो वस्त्र और जो आभूषण और जो मेरे शरीर पर परिग्रह है उसको छोड़ के अन्य समस्त परिग्रहों का त्याग करता हूँ, ये तो बोलते हैं अपन उसमें। इतना तो अपन को मंदिर में प्रवेश करते हैं या सड़क पे चलते हैं तो भी करना चाहिए। हाँ हाँ। सर्व सावध्य वज्जितो हों सब, जो कुवदी सामय्यम, सामय्यम जो यानी जो कुवदी करता है, सामय्यम यानी सामायिक, सो यानी वह, मुनि सरिसो हवे तावे, वह ताव यानी उस समय, मुनि सरिसो मुनिराज के समान, हवे यानी होता है, जो इस प्रकार से मर्यादा कर करा के और सामायिक करता है, तो वो उतने काल के लिए उस समय मुनिराज के समान होता है। इसे ऐसा कैसा श्लोक वो रत्नगंज शावकाचार्य ने भी दिया है देश व्रत के संबंध में भी, कि बाहर के पापों का त्याग होने के संबंध में वो उसके अनुव्रत भी मैम महाव्रत बोलूं? प्राप्त होते हैं। बोलिए बोलिए। दोनों है, एक तो पहले वाला है, आसन वाला भी है ना इसमें। हाँ हाँ मूर्धरुव मुष्टिवासो बंधन पर्यंक बंधनम चापि स्थानमुपवेशनम वा समयम जानन्ति समयज्ञा, ये तो हो गया आसन वाला। और ये वाला है जो मुनि वाला है वो है सारंबे सारंबे सामयिका परिग्रह ने वसंति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीत दायाति यति भावम, ये दोनों है। चेल नहीं, अच्छा है वो याद आ जाए, टाइम पे याद आ जाए, देखो तो लाइन से याद रहते हैं। बहुत अच्छा। सामायिक के सारंभ आएगा, पहले सामायिक के आएगी, फिर सारंभ आएगा, फिर आएगा। हाँ सामयिक के सारे में। ठीक, तो यहाँ इस तरह से वहां मतलब जो कहा कि वो उस समय कैसा है, चेलोपसृष्ट मुनिदेव, जैसे कि मुनिराज को कपड़े पहना दिए गए हों। और इसकी टीका में तो ऐसा भी लिखा है, यहाँ कार्तिकेय प्रेक्षा की जो बड़ी टीका है, कि वो वस्त्र आदि का भी त्याग करके सामायिक करे। तो जैसे उनका आता है ना वारिशेन का, वारिशेन, वारिशेन नहीं, वारिशेन का भी आता है। सुदर्शन सेठ का भी और आता है, सुदर्शन सेठ जी। हाँ सुदर्शन सेठ, वही मैं बोल रही थी, सुदर्शन सेठ और वारिशेन का भी आता है, दोनों का ही आता है। फिर वो उनको वो सामायिक कर रहे थे, लेकिन सुदर्शन सेठ का आता है वो नग्न होकर चतुर्दशी के दिन शमशान में सामायिक कर रहे थे, तब वो नग्न अवस्था में उठा ले गई। तो वो मतलब ये भी इसमें रहता है कि वस्त्र आदि का पूरा ही त्याग करके, यदि आप ऐसे कर रहे हो शमशान आदि में, वन आदि में, तो वस्त्रों का भी उतार कर, और गृहस्थ भी कर सकता है सामयिक के काल में वो वस्त्र आदि का त्याग मतलब उस समय तो उतनी देर वो वस्त्र का त्याग करा ना, जितनी देर मैं सामयिक कर रहा हूँ तो मेरे को सारे ही परिग्रह का त्याग है। अब उस काल में मरण हो जाए तो वो मुनिराज के समान ही उनकी स्थिति है। ऐसे अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। जो पर्यंक आसन बांधकर अथवा खड़गासन से स्थित होकर, खड़े होकर काल का प्रमाण कर इंद्रियों का व्यापार विषयों में न होने के लिए, अच्छा इसमें लिए लगा दिया, हाँ वज्ज दो, कि भाई इंद्रियों के जो हमारी इंद्रियां हैं वो विषयों में नहीं जाए, नहीं प्रवृत्त हो, उसके लिए जिन वचन में एकाग्र मन कर, जिन वचनों में ही अपना उपयोग को एकाग्र करें तो इधर उधर विषय में अपना उपयोग नहीं जाए। देखो अब भक्ति चल रही है तो कभी तो अपने को सुनाई दे जाती है, कभी नहीं सुनाई देती है, कि जब इधर एकाग्रता होती है तो उनके शब्द नहीं सुनाई देते हैं, विषय तो है ना कर्ण इंद्रिय का, और ये मशीन चल रही हो तो इधर एकाग्रता होती ही नहीं है, फिर वही वही एकाग्रता होती रहती है। लेकिन फिर भी क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही जगह एकाग्र होता है, तो जिन वचनों में उपयोग एकाग्र होगा, तो विषय का मतलब खाली हम कोई एसी पंखा कूलर भोजन ऐसा ही नहीं। अब वो भक्ति चल रही है वो भी तो कर्ण इंद्रिय का विषय है, कहीं बाहर कोई शोर शराबा कर रहा है या कोई यहाँ चित्र आदि चल रहे हैं, मान लो स्क्रीन हो पीछे और वो चल रही हो, कुछ उसमें आ रहा हो, तो लेकिन अगर इधर उपयोग एकाग्र है तो वो चक्षु इंद्रिय का विषय हो कि कर्ण इंद्रिय का विषय हो कि कोई सुगंध दुर्गंध आ रही हो,
तो उसमें उपयोग फिर नहीं जाता है। जिन वचन में एकाग्र मन कर काया को संकोच कर हाथों से अंजलि बनाकर अपने स्वरूप में लीन होकर अथवा सामायिक वंदना के पाठ के अर्थ का चिंतन करता हुआ प्रवर्तता है। वंदन या वंदना के अर्थ का अर्थ ऐसा अर्थ किया है अपन ने, वंदना और अर्थ यानी पदार्थ, तो ये भी कर सकते हैं, पदार्थ के स्वरूप का चिंतन करना वो भी हो सकता है, और वंदना में या जो उस पाठ में जो अर्थ है उसका जो भाव है उसका चिंतन करना। अथवा करके दिया है कि या तो अपने स्वरूप में लीन हो, और स्वरूप में लीन नहीं हुआ जा रहा है तो फिर सामायिक के जो पाठ आदि हैं उसमें उपयोग, उसका अर्थ आदि, खाली पाठ मुंह से बोल दे बस इधर का उधर ऐसा नहीं, उसके अर्थ आदि का चिंतन करता हुआ प्रवृत्ति करता है। क्षेत्र का परिमाण कर सर्व सावध्य योग यानी गृह व्यापार आदि पाप योग का त्याग कर सर्व पाप योग से रहित होकर सामायिक करता है, वह श्रावक उस समय मुनि के समान है। उस समय वो श्रावक कैसा है? ये मुनि के समान ही वो श्रावक कहलाता है। भावार्थी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ गाथाएं पढ़ लेंगे। यह शिक्षाव्रत है। यह इस अर्थ को सूचित करता है कि सामायिक में सब राग द्वेष से रहित हो। शिक्षा में मुनि बनने की शिक्षा देनी है ना, तो जैसे अब कुछ भी हो जाए बाहर में कि ना किसी से राग करना, जब सामायिक में बैठे हैं तो ना राग करना ना द्वेष करना। तो बाहर में अब जो कोई पंचेंद्रिय के विषय कैसे भी हो, जैसे अभी अपन ने उदाहरण लिया कि मान लो आवाज आ रही है कि आंखों से कुछ दिख रहा है, तो उसमें उपयोग नहीं जाना। और अन्य भी जो विषय हैं उनकी तरफ भी उपयोग नहीं जाना। तो ये राग द्वेष का और दूसरे विचार विकल्प भी नहीं करना, और सब बाह्य की पाप योग क्रियाओं से रहित हो अपने आत्म स्वरूप में लीन हुआ मुनि प्रवर्त रहा है। यह सामायिक चारित्र मुनि का धर्म है। मुनिराज के तो चारित्र का नाम ही सामायिक चारित्र है। समस्त सावध्य योग का त्याग, वो सामायिक चारित्र। तो ये जो सामायिक है मुनिराज का धर्म है वास्तव में। तो मुनिराज नियम पूर्वक इस तरह से सामायिक करते हैं। फिर ये गृहस्थ का धर्म है। आप पढ़ा तो गृहस्थ का धर्म रहे हो कि गृहस्थ को शिक्षा दे रहे हैं, मुनि बनने का अभ्यास करा रहे हैं, इसलिए ये शिक्षा व्रत है। यह ही शिक्षा श्रावक को दी जाती है कि सामायिक काल की मर्यादा कर उस काल में मुनि की तरह प्रवर्तता है, क्योंकि मुनि होने पर इसी तरह सदा रहना होगा। तो इसका भी अभ्यास, चिंतन मनन का, विचार का, इसका भी अभ्यास। नहीं तो एकदम से कोई बहुत ही उग्र पुरुषार्थी होते हैं तो हो पाता है, नहीं तो अभ्यास ही नहीं हो तो क्या विचार करेंगे। पढ़ने का हमको अभ्यास हो, आंखों से रीडिंग करने का तो वो करेंगे, और कुछ थोड़ा अर्थ समझने का अभ्यास होगा तो वो करेंगे। लेकिन अब इस पे विचार करना, चिंतन करना कि क्या है, कैसा है, क्या स्वरूप है, उसका भी अभ्यास होगा तो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ऐसे ही सामायिक का भी अभ्यास। सामायिक काल की मर्यादा कर उस काल में मुनि की तरह प्रवर्तता है, क्योंकि मुनि होने पर इसी तरह सदा रहना होगा। इसी अपेक्षा से उस काल मुनि के समान श्रावक को कहा है। इसलिए ये मुनि के समान श्रावक को कहा है। ये रत्नकर्ण शावकाचार में देखो। अब इसमें आसन और लय बताया था, और मन वचन काय की शुद्धता अपन ने शुरू में तो निकाले और फिर बाद में आगे अपन ने अर्थ ही कर लिया। मन शुद्धि क्या कही, वचन शुद्धि क्या कही, और काय की शुद्धि क्या कही इन गाथाओं में, बताइए आप लोग, बताइए देखते हैं। हाँ भाई, आसन तो बताया, वंदिता पंचकम आसन बताया, और लय, लय भी क्या बताया? लय की शुद्धि तो क्रिया, बैठना, खड़ा होना, ये तो आसन बता दिया ना। तो इसमें काय की भी शुद्धि होगी ना? नहीं, काय की शुद्धि के लिए अलग शब्द दिया है। वो अंजलि बनाती। हाँ, संगुड़ काओ ये अंजलि किच्चा, ये जो कहा ना, ये काय की शुद्धि के लिए कहा। और स्वरूप में लीन होना, वो जिन वचन में एकाग्र मन करते हैं। हाँ,
जिन वचन में मन को एकाग्र करना और स्वरूप में लीन होना, मन की शुद्धि, और जिन वचन में एकाग्र करना, ये तो लय हुआ। और फिर से स्वरूपे सन्निलीनो, ये हुआ स्वस्वरूप में लीन होना, ये मन की शुद्धि। और संगुण कायो, ये वचन नहीं, काया की शुद्धि। और वंदन अथम, ये जो कहा है इसमें, इसको ले लेना वचन की शुद्धि में, कि जो वंदना के पाठ फिर बोल रहे हैं ना, तो शुद्ध उच्चारण भी करें और उसके अर्थ का भी, देखो अर्थ का विचार होगा तो उच्चारण भी शुद्ध होगा। जैसे आप लोग जब याद करते हो, श्लोक सुनाते हो ना, तो अगर खाली रटा होगा तो कुछ भी मतलब संधि में और वहां ख्याल नहीं रहता है कि क्या है, और अर्थ समझ के याद किया होता है तो बराबर प्रॉपर सही अर्थ उसका आता है, संधि सहित, मतलब प्रोनाउंसिएशन भी सही होते हैं फिर। तो वो वचन की शुद्धि उसमें सही। समझ में आया? फिर से ये पर्यंक आसन और जो खड्गासन कहा, ये आसन। फिर ये आसन की बात हो गई। और फिर इंद्रिय व्यापार से वर्जित होकर जिन वचनों में एकाग्र मन करना, ये हो गया लय। और संवुड़कायो अंजलि किच्चा, ये काय की शुद्धता। सरुवे संलीनो, ये मन की शुद्धता। और वंदनार्थन विचिंतन तो ये वचन की शुद्धता। इस तरह से ये मन 7 चीजें जो बताई थी, ये 7 चीजों का वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। और रत्नकर्ण शावकाचार्य के आधार पे भी जो कहा कि सामायिक में लय किस प्रकार से या मन की शुद्धि किस प्रकार से करे, तो 12 भावनाओं का चिंतन ये करने के लिए कहा। अशरणम अशुभम अनित्यम दुखम अनात्मानम आवसामी भवम मोक्षस्तद विपरीतात आत्मेति ध्यायन्तु सामयिके, कि सामयिक के काल में क्या विचार करें, तो मन की शुद्धता या लीन किस प्रकार हो, तो वो 12 भावनाओं का विचार चिंतन भी, एक पाठ 12 भावना का भी होता है सामयिक के जो पाठों में, पर अगर पाठ नहीं करें तो वैसे भी बैठ के विचार कर सकते हैं 12 भावनाओं के स्वरूप का। ये 12 भावना है ही भावना, नाम ही है भावना। भावना का मतलब ही क्या है? 12 बार विचार चिंतन मनन ये करना, वो भावना है। तो सामायिक के समय ये किया जाता है, कर सकते लय हैं। का अर्थ क्या बताया था कल? किसका? लय। लय का मतलब है लीन होना, तन्मय होना। किस प्रकार से लीन हो, तन्मय हो, वो लय। इस तरह से ये इतना ही करते हैं। अब आगे अगले शिक्षावृत्त की चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे, तभी यही पूरा करते हैं। फिर समाधि तंत्र का भी करेंगे इसके बाद। रत्नत्र मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत। हो निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वरते। जयवंत वरते सर्वज्ञ देव, जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर। जयवंत वरते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वरते। शुद्धात्मा का श्रद्धान वरते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वरते। आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन
ये होगा शाम में।